आदित्य ठाकरे आदित्य ठाकरे आदित्य ठाकरे सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ दिन तक आदित्य ठाकरे चल रहे थे, लेकिन आप किसी ने भी गौर दिया कि पिछले 5-6 दिन से आदित्य ठाकरे का नाम कहीं सामने ही नहीं आया है। आप लोगों के दिमाग से खेला गया है और आपको पता भी नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप फॉलो कर रहे हो लगातार, उसी ने आपके दिमाग से आदित्य ठाकरे का भूत निकाला है। अब कैसे कैसे निकाला है, क्या क्या हुआ है, सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक द लोकमंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डेली न्यूज अपडेट देते रहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आदित्य ठाकरे और सूरज पंचोली, जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत केस में सीधे सीधे सामने निकल कर आ रहा था, लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच स्टार्ट हुई तो क्या आपने किसी के मुंह से सूरज पंचोली या फिर आदित्य ठाकरे का नाम सुना? जबकि आदित्य ठाकरे का नाम रिया की कॉल डिटेल में सामने आ चुका है। वो भी ऐसे टाइम पे सामने निकल के आया था जब रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली और भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आदित्य ठाकरे को हम जानते तक नहीं है, बात तक नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद में उनका झूठ सबके सामने निकल कर आ गया कि आदित्य ठाकरे से रिया चक्रवर्ती बात करती थी। तो फिर किसी ने उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे? आदित्य ठाकरे से सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं हुई है? आप लोगों को पता भी नहीं चला और आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया गया। अब सुशांत सिंह राजपूत का केस ड्रग एंगल पर डाइवर्ट कर दिया गया है, ना कि सुसाइड एंगल पर। उनकी मौत की मिस्ट्री सुलझाने की बजाय सिर्फ यही चल रहा है कुछ दिन से कि किसने ड्रग खरीदी, कितने की खरीदी, कौन कौन लाता था ड्रग्स, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन अभी तक किसी ने 5-6 दिन से ये बात नहीं की है कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा किसने। जैसा कि आपको पता है, शिवसेना का नेता संजय राउत पहले सीबीआई को घुसने की धमकी दे रहा था कि घुसकर तो दिखाए। जब सीबीआई जांच की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, उसके बाद में बोलता है हम पूरा पूरा सहयोग करेंगे। कंगना रनौत जो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी हुई हैं और इन लोगों की पोल खोल रही हैं, अब संजय राउत ने कंगना रनौत को धमकी दी है कि मुंबई में तो घुसकर दिखाएं। मतलब साफ साफ बात यह है कि आदित्य ठाकरे तक अगर कोई उंगली उठाएगा, आदित्य ठाकरे पर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी आवाज दबा दी जाएगी। और यही हो रहा है कंगना रनौत के साथ में। मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है कि रिया चक्रवर्ती का क्या संबंध था आदित्य ठाकरे से, जो वो बातचीत कर रही थी? आप लोगों ने गौर किया इस बात पर? बिल्कुल भी। सूरज पंचोली, जिनका दिशा सालन केस में साफ साफ नाम सामने आ रहा था और सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सामने आ रहा था, मतलब दो केसों में क्लियर नाम आने के बावजूद भी सूरज पंचोली का नाम कहीं सुना आपने? नहीं सुना ना। तो यही हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया यही कर रही है, आपके माइंड को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। अब ये कौन करवा रहा है आप सबको बखूबी पता है। अब मेन सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती जब आदित्य ठाकरे से बातचीत करती थी और उस पर उन्होंने झूठ भी बोला था, तो क्या आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, आदित्य ठाकरे से पूछताछ होगी ही नहीं, क्योंकि आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनलों को तो खरीद ही लिया गया है कि आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली का नाम कहीं भी सामने नहीं आना चाहिए और तुम्हें इस केस को ऐसे घुमाना है मानो कि मतलब जनता को ये लगे ही ना कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। सबसे बड़ा सवाल, जब आदित्य ठाकरे को किसी बात का डर ही नहीं है, वो इस केस में है ही नहीं, तो संजय राउत बार बार आकर सामने धमकियां क्यों दे रहे हैं? और एक आपको इनकी गंदी करतूत बताता हूं। बीएमसी ने मुंबई की सड़कों पर कंगना रनौत के नाम के, अर्नब गोस्वामी के नाम के, सुधीर चौधरी के नाम के लोगो लगा दिए हैं और उस पर लिख दिया है वॉक ऑफ शेम। इतना ही नहीं, इन लोगों की तुलना पोटी से कर दी है, मतलब उस पर पोटी का लोगो भी लगा दिया है। ऐसी हरकत है इन लोगों की, ऐसी मानसिकता है इन लोगों की कि रोड पर पूरी, एक दो नहीं बल्कि पूरी पूरी रोडों पर इनके नाम के लोगो छाप दिए गए हैं कि लोग इन पर चल कर जाएंगे। मतलब समझ रहे हो कि ये लोग कुछ भी नहीं है, ये लोग कुछ भी नहीं समझते किसी को। ना ही सुशांत सिंह राजपूत केस में आदित्य ठाकरे की जांच होनी है, ना ही उनका नाम सामने आना है, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है, आप लोगों को पता भी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया क्या चला रही है? ड्रग एंगल, ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, ओनली ड्रग्स। लेकिन कुछ दिनों से क्या आपने सुना कि सुशांत सिंह राजपूत का कातिल कौन है, कैसे मारा गया था, क्यों मारा गया था? स्टार्टिंग तक इन लोगों ने हवाबाजी की, उसके बाद में सारे बंद हो गए, इनका मुंह चुप करा दिया गया।
लेकिन आप लोगों को चुप नहीं बैठना है। हम लोग लगातार सवाल पूछते रहेंगे, लगातार आवाज उठाते रहेंगे। इसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों सूरज पंचोली से पूछताछ नहीं हो रही है? हम तो पूछेंगे, क्योंकि सूरज पंचोली का एक दो नहीं बल्कि तीन तीन हत्याओं में नाम सामने आया है। तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे लोग रिया चक्रवर्ती के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ देंगे और शोभिक चक्रवर्ती वगैरह और भी ड्रग पेडलर वगैरह ये सारे लोग फंस जाएंगे, लेकिन इन लोगों तक आंच नहीं आनी है। अब आपको मेन बात बताता हूं, कंगना रनौत की जान को खतरा है, ऐसा खुद कंगना ने कहा था। कंगना ने कहा था कि मेरे को भी ऐसे ही मुझे मार दिया जाएगा, इसलिए मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है। इन लोगों ने उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम ही नहीं किया, बल्कि उल्टा धमकी दे रहे हैं कि मुंबई में घुसकर तो दिखाए। इस पर कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुंबई को इन लोगों ने पीओके बना रखा है, मतलब जो ये लोग चाहेंगे वही होगा, चाहे मुंबई में कोई भी रह रहा हो इनकी ही मनमानी चलेगी, ऐसा कंगना रनौत ने कहा है। कंगना रनौत का साफ साफ कहना था कि जैसे पीओके में पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपना कब्जा कर रखा है, ऐसे ही मुंबई में इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। इनके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। अब लगातार ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी होती जा रही है, लेकिन इन लोगों से पूछताछ हो ही नहीं रही है। बाद में ये दिखा दिया जाएगा कि देखो इतने लोग गिरफ्तार हो गए सुशांत सिंह राजपूत केस में, लेकिन उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन था इस चीज का बताया ही नहीं जाएगा। इतना ही नहीं है, बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग भी इनकी सपोर्ट में आ गए हैं। रिया चक्रवर्ती की सपोर्ट में, सूरज पंचोली की सपोर्ट में, आदित्य ठाकरे की सपोर्ट में। कोई भी लोग सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए मांग ही नहीं उठा रहे हैं, चाहे वो विद्या बालन हो, तापसी पन्नू हो, महेश भट्ट हो, सलमान खान हो। बहुत सारे अनगिनत नाम ऐसे हैं जो सिर्फ इन लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। ड्रग्स को लेकर कंगना रनौत ने सवाल उठाए थे कि इन लोगों का ब्लड सैंपल की जांच होनी चाहिए। तो विद्या बालन जो रिया चक्रवर्ती को इनोसेंट गर्ल बता रही थी, तापसी पन्नू बोल रही थी कि रिया चक्रवर्ती के लिए आप शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, इससे मेरा कलेजा फटता है। सेम बयान विद्या बालन ने दिया। तो फिर इन लोगों ने आगे आकर स्टैंड क्यों नहीं लिया कि इनके ड्रग्स की भी जांच होनी चाहिए, ये लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। कंगना रनौत ने सीधे सीधे नाम लिया था रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, विक्की कौशिक और भी बहुत सारे लोग थे कि आपको अपने ब्लड सैंपल की जांच देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे युवाओं की इंस्पिरेशन है, वो आपको देखकर सीखते हैं। अगर आप ड्रग्स नहीं लेते, अगर आपका ब्लड सैंपल नेगेटिव निकल के आ जाता है तो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लेकिन कंगना रनौत का इनडायरेक्ट वे में कहना यह था कि आपका ब्लड सैंपल नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग लगातार ड्रग्स का सेवन करते हैं। तो एनसीबी जो कि लगातार ड्रग्स को लेकर महाराष्ट्र में छापे मार रही है, तो इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्यों इन लोगों से पूछताछ नहीं कर रही है। रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती और उनके बहुत सारे दोस्तों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, विक्की कौशिक, करण जौहर, जितने भी लोग ये ड्रग्स लेते हैं, इनसे पूछताछ अभी तक नहीं हुई है और ना ही होने वाली है, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, बहुत सारे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और भी डेली न्यूज अपडेट देखने के लिए द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।